आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि पहले इनको इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी बोलते थे, अभी कुछ टाइम से इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड, इसकी बात करें तो ये जो फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट है, ये माइकल फेराडे नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और ये जो फील्ड लाइंस हैं, ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखिए, माइकल फेराडे ने क्या क्या चीज़ें बताई थी उसके बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट पढ़ी थी हमने, फेराडे, सबसे लार्जेस्ट यूनिट फेराडे होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। ये वही माइकल फेराडे है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट दिया। तो सबसे पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में क्या है कि ये जो लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। फिर बात करें ये फील्ड लाइन होती क्या है। ये फील्ड लाइन क्या है, एक नॉर्मल कर्व है। फील्ड लाइन क्या है, एक नॉर्मल कर्व है, और वो कर्व क्या करता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इमेजिनरी कर्व होता है। ये फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इमेजिनरी होती हैं। मतलब ऐसा हम सिर्फ इमेजिन करते हैं, यानी फील्ड लाइन कुछ है ही नहीं, क्या है, इमेजिन कर रहे हैं अपन। फील्ड लाइन के बारे में क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। ये इमेजिनरी कर्व होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं। देखिए कैसे करवाती हैं, ये कोई भी कर्व हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई। अब किसी भी पॉइंट पर अपन क्या निकालना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालें तो कैसे निकालेंगे। देखिए ये किस टाइप से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ ये वाला पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर मेरे को चाहिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये लाइन कैसे प्रोवाइड करवाएगी, यहाँ पर लाइन का, फील्ड लाइन का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर फील्ड लाइन का क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट, और वो टेंजेंट हमें क्या प्रोवाइड करवाएगा, फील्ड की, ये पॉइंट P पर फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई, ये हुई। अगर हमें यहाँ Q पॉइंट पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, Q पॉइंट पर हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो ये फील्ड लाइन हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करवाएगी। कैसे करवाएगी, इस पॉइंट पर हम फील्ड लाइन का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और वही टेंजेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा। तो फिर से हम यहाँ क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये टेंजेंट ही क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ऐसे हम ये फील्ड लाइन्स के किसी भी पॉइंट पर, फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो टेंजेंट हमें क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये जो लाइन होती हैं, फील्ड लाइंस, ये कर्व होती हैं, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बिहाफ पे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। दूसरी बात ये है कि ये ओनली इमेजिन करते हैं हम, इमेजिनरी कर्व होता है, रियल में ऐसी कोई लाइन प्रेजेंट नहीं होती। तो इसके बारे में लिख लेते हैं अपन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट माइकल फेराडे ने दिया था, ये बात याद रखना है। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक कर्व होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, एक
कर्व होता है और इसके किसी भी पॉइंट्स पर, इसके पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इसके किसी भी पॉइंट पर हम क्या ड्रॉ करेंगे, इसके किसी भी पॉइंट पर हम क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो वो टेंजेंट क्या प्रोवाइड करेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्रोवाइड करवाएगा हमें उसे पॉइंट पर। जैसे P पॉइंट पर हम इसका टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे लाइन का, तो ये हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता है। तो ये था कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो हम ये कॉन्सेप्ट लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कर्व होता है और उसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी स्टडी करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो हम पीछे उसके बारे में डिफाइन कर चुके हैं कि ये इमेजिनरी कर्व होते हैं। जो फील्ड लाइंस हैं वो इमेजिनरी होते हैं। दूसरी बात ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिफाइन कर रही हैं। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस लाइन होती है। जैसे ये हुआ, यहाँ ब्रेक हो गया, फिर लाइन हुई, फिर ब्रेक हो गया। अगर इस टाइप से हुआ, डिस्क्रीट फील्ड लाइन हुई, तो यहाँ तो फील्ड प्रेजेंट है, फिर यहाँ देखो यहाँ फील्ड नहीं है, फिर फील्ड प्रेजेंट है, फील्ड नहीं है। तो ऐसे डिस्क्रीट टाइप से नहीं हो करके ये क्या होती हैं, कंटिन्यूअस होती हैं। कंटिन्यूअस मतलब जो भी फील्ड लाइन होगी वो कंटिन्यू होगी। तो पहला जो इसका प्रॉपर्टी है वो क्या है, फील्ड लाइन कंटिन्यूअस होती हैं, और दूसरा ये फील्ड लाइन इमेजिनरी होती हैं। तो देखिए, नोट करते हैं नंबर 1 प्रॉपर्टी। उसके बाद नंबर 2 बात करेंगे इनकी डायरेक्शन की, कि इनकी डायरेक्शन कहाँ होती है, कहाँ से ये स्टार्ट होती है फील्ड लाइन, कहाँ ये एंड करती है। नंबर 2 पॉइंट, तो देखिए, अगर सिंगल प्लस चार्ज है अपना, अगर अपने पास क्या है, ओनली प्लस चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है ये फील्ड लाइन, और ये एंड कहाँ करती हैं, इनफाइनेट पर। स्टार्ट कहाँ से होती है, पॉजिटिव से, और एंड कहाँ होता है इनका, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और एंड पॉइंट क्या है, इनफाइनेट है। किसके लिए, सिंगल पॉजिटिव की बात हो रही है यहाँ, ओनली पॉजिटिव चार्ज हो, सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट होंगी, प्लस से स्टार्ट होंगी, और एंड कहाँ पे होंगी, इनफाइनेट पर। और अगर ये ओनली नेगेटिव होता तो ये डायग्राम बना सकते हो आप, ओनली नेगेटिव चार्ज हो, ओनली नेगेटिव चार्ज हो तो फील्ड लाइन कैसे होंगी, कहाँ से स्टार्ट होंगी और कहाँ एंड होंगी। देखिए, ये इनवर्ड डायरेक्शन में फील्ड लाइन ड्रॉ कर देते हैं अपन, इनवर्ड डायरेक्शन में। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इनका, इनफाइनेट है। स्टार्ट कहाँ से हुई है, इनफाइनेट पे, और एंड कहाँ हो रही है, टू द नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज में पॉजिटिव से स्टार्ट होके इनफाइनेट पे एंड हुई, नेगेटिव में इनफाइनेट से स्टार्ट होके नेगेटिव चार्ज पर एंड होती है। ये है सिंगल चार्ज की बात। ये किसकी बात है, सिंगुलर चार्ज जब भी हो तब। उसके बाद में अपन बात करते हैं पेयर ऑफ चार्ज की। जैसे हमारे पास एक पेयर है प्लस और माइनस चार्ज का, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमारे पास एक पेयर है प्लस और माइनस चार्ज, ये प्लस है और ये माइनस चार्ज है, ये पेयर है। तो ये क्या होंगी, प्लस से स्टार्ट होंगी फील्ड लाइन और कहाँ एंड हो जाएंगी, माइनस चार्ज पर। कहाँ एंड होती हैं, प्लस से स्टार्ट होकर के माइनस चार्ज पर, नेगेटिव चार्ज पर, पॉजिटिव टू नेगेटिव
ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पर ये एंड होती हैं। ये होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। तो नंबर 2 अपन डायरेक्शन के बारे में लिख सकते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव से स्टार्ट होके कहाँ जाती हैं? पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और कहाँ जाएंगी? इनफाइनाइट पे जाएंगी। तो हमने क्या लिख दिया? पॉजिटिव से इनफाइनाइट पे जाने वाली होंगी फील्ड लाइंस। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? रेडियली डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज की रेस्पेक्ट में क्या डायरेक्शन होगी? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। और ये डायग्राम भी बना सकते हैं। नंबर 3, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या होगी? अगर हमारे पास ओनली नेगेटिव चार्ज है तो इनकी फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है? इनवर्ड डायरेक्शन होती है। इस टाइप से होती है, यानी इनफाइनाइट से ये स्टार्ट होती हैं और कहाँ पर एंड होती हैं? नेगेटिव चार्ज पर ये एंड होती हैं। तो इसकी क्या डायरेक्शन लिखेंगे? रेडियली इनवर्ड होती है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉइंट भी हम लिख देंगे। अब अपन बात करें पेयर ऑफ चार्ज में क्या डायरेक्शन होगी इनकी, इसके बारे में बात करने वाले हैं कि पेयर ऑफ चार्ज में इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पेयर ऑफ चार्ज में कहाँ से स्टार्ट हुई? पॉजिटिव से, और कहाँ एंड हो रही है? नेगेटिव में। तो ये पॉइंट भी अपन लिख लेते हैं। तो ये अपन ने बात करी नंबर 4 पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर क्या होती है? एंड होती हैं। इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है नंबर 5, यानी ये जो फील्ड लाइन होती हैं ये कर्व होती हैं, कंटिन्यूस कर्व होती हैं। ये कर्व है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इस फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें, फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर हम इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिफाइन करेगा। यानी फील्ड लाइन की जो टेंजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ये जो टेंजेंट है ये किसकी? फील्ड की डायरेक्शन को प्रोवाइड करता है। तो ये जो फील्ड लाइंस होती हैं इसके किसी भी पॉइंट पे यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन देगा, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इस पॉइंट की डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ ड्रॉ करेंगे तो वो इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि जो फील्ड लाइन है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट करने से क्या हो जाएगा और क्यों नहीं करती ये बात समझनी है। देखो, ये फील्ड लाइन है, ये क्या है? फील्ड लाइन है। एक दूसरा फील्ड लाइन मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है? पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही है। मान लो P पर इंटरसेक्ट कर रही है तो P पॉइंट पर हम फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे। किसकी डायरेक्शन निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये वाला फर्स्ट लाइन है, इसका टेंजेंट ड्रॉ करें तो फील्ड की डायरेक्शन क्या है?
अकॉर्डिंग टू फेस्ट लाइन। ये क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई फेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग हो गई। इसका टेंजेंट बना दिया, टेंजेंट डायरेक्शन शो करता है। दूसरे का इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्शन किधर आ रही है, ये आ रही है फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ ये आ रही है। बताओ, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट पॉइंट पर फर्स्ट फील्ड लाइन के बिहाफ पर डायरेक्शन हुई इधर, सेकंड फील्ड लाइन के बिहाफ पे एक ही पॉइंट पर पी पॉइंट पे पहले वाली फील्ड लाइन कह रही है कि डायरेक्शन ये होगी, दूसरे वाली फील्ड लाइन कह रही है कि डायरेक्शन ये होगी। बताओ कौन सी डायरेक्शन होगी पी पॉइंट पर। तो जब ये इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर हमें दो डायरेक्शन मिलती हैं। क्या मिलती हैं, दो डायरेक्शन मिलती हैं। और कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो दो डायरेक्शन नहीं मिलेंगी हमें, और दो डायरेक्शन नहीं मिलेंगी तो बात पॉसिबल हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और अगर कर भी दें तो दो डायरेक्शन मिलती हैं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटरसेक्शन पॉइंट पर, जो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके बारे में लिख लेते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, देखिए कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब क्यों नहीं करती हैं ये बात हम लिखने वाले हैं। क्यों नहीं करेंगी, अगर इंटरसेक्ट कर भी देंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिलती है हमें फील्ड की, जो पॉसिबल नहीं होता दो डायरेक्शन, इसीलिए ये इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये थी अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो सेम पॉइंट पर ही क्या हो जाएंगी, डबल डायरेक्शन हो जाएंगी, जो पॉसिबल नहीं है। इसके बाद अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो अब बात करें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके बारे में। तो देखिए ये स्टार्ट कहाँ से हुई, पॉजिटिव चार्ज से, एंड कहाँ पर हो रही हैं, नेगेटिव चार्ज पे एंड हो रही। मतलब जहाँ से स्टार्ट हुई वहाँ पर एंड नहीं हो रहा। एक पॉइंट चार्ज से स्टार्ट हो रही हैं और दूसरे पॉइंट चार्ज पर एंड हो रही है। एक पॉइंट चार्ज से स्टार्ट होके दूसरे पॉइंट चार्ज पर एंड हो रही है। इसका मतलब ये क्लोज लूप नहीं होती। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। ये बात अपने को याद रखनी है। आगे के चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आगे नेक्स्ट चैप्टरों में आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी आएंगी और वो क्लोज लूप बनाएंगी। ये बात याद रखनी है। तो क्लोज लूप कैसे निकालोगे, जहाँ से स्टार्ट हुई अगर वहीं पर एंड हो जाए, जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ पर एंड हो गई, मतलब क्लोज लूप बन गया। लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुई, पॉजिटिव से, एंड कहाँ पर हुई, किसी अनदर नेगेटिव चार्ज पर एंड हो रही। इसका मतलब ये क्लोज लूप नहीं होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब दूसरी बात ये है कि ये क्लोज लूप क्यों नहीं होती, उसका एक रीज़न भी है। ये हमारे पास कोई भी बॉडी है, ये क्या है, बॉडी है जिस पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ये बॉडी पर क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो ये जो फील्ड लाइंस होती हैं ये बॉडी के इनसाइड फील्ड लाइंस नहीं होती, बॉडी के आउटसाइड ही फील्ड लाइंस होती हैं। पहली बात, बॉडी के इनसाइड कोई भी फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं होती, आउटसाइड फील्ड लाइन होती हैं, यानी ये फील्ड लाइन फ्री स्पेस में होती हैं। कहाँ होती हैं, फ्री स्पेस में होती हैं। दूसरी बात, ये जो है ये सरफेस की क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं वो क्या होती हैं, सरफेस की परपेंडिकुलर होती हैं।
जो भी सरफेस होगी उसके परपेंडिकुलर होंगी, 90 का एंगल बनाएंगी यहाँ पर। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। सरफेस की क्या होती हैं, ये परपेंडिकुलर होती हैं और बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट नहीं होती। तो बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट नहीं होंगी तो जहाँ से स्टार्ट होंगी वहाँ पर एंड पॉसिबल नहीं होगा, यानी ये सरफेस से ही स्टार्ट होती हैं। जो भी चार्ज होगा उसके सरफेस से स्टार्ट होंगी ये और सरफेस पर ही एंड होंगी। बॉडी के इनसाइड फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं होती हैं, इसलिए क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। तो ये थी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब इसके बाद में अपन ये डायग्राम बना लेना आप। उसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट 8th प्रॉपर्टी की। इसमें हम बात करेंगे अगर फील्ड लाइन डेंसर हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हाई होगी, फील्ड इंटेंसिटी हाई होगी। अगर फील्ड लाइन रेयर हुई, रेयर का मतलब दूर दूर हुई, उनके बिटवीन डिस्टेंस हाई हुई, उसको रेयरर फील्ड लाइन बोलते हैं। अगर फील्ड लाइन रेयरर हुई तो फील्ड इंटेंसिटी लो होगी, डेंसर हुई तो फील्ड इंटेंसिटी हाई होगी। और अगर पैरेलल हुई और इक्वल डिस्टेंस पे हुई तो फील्ड इंटेंसिटी सेम रहेगी, यानी उसके किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सभी पॉइंट्स पर फील्ड की वैल्यू सेम होगी। देखिए कैसे हम यहाँ पे पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस पे फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए ये फील्ड लाइंस हैं, ये पैरेलल भी हैं। दूसरी बात क्या है, इनके बिटवीन डिस्टेंस क्या है, सेम है, इक्वल है, कांस्टेंट है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर यहाँ कोई भी पॉइंट्स ले लिया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी ले लिया, ये पॉइंट सी ले लिया, तो इन सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। सेम होने का मतलब ये जो एरिया है ये अपना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, यूनिफॉर्म रहता है यहाँ वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। ये बात कब होती है, जब ये फील्ड लाइन पैरेलल हो और इक्वल डिस्टेंस हो इनके बिटवीन, कांस्टेंट डिस्टेंस हो, तब की बात है। अगर ऐसा हुआ, ये देखिए ये वाली फील्ड लाइन देखिए, देखो यहाँ पर देखिए फील्ड लाइंस क्या है, डेंसर हैं पॉइंट ए पर, और एक दूसरा पॉइंट बी है, पॉइंट बी पर क्या है, ये रेयरर है, यानी दूर दूर हैं, यहाँ पास पास हैं, डेंसर हैं। तो जहाँ डेंसर होंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, हाई हो जाएगी, और जहाँ रेयर होंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लो हो जाएगी। ये थी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो इसके बारे में लिख लेते हैं, चलो अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, इक्वी डिस्टेंस्ड होंगी। इक्वी डिस्टेंस्ड का मतलब क्या है, उनके बिटवीन डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी, और दूसरी बात वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, पैरेलल नहीं होंगी या इक्वल डिस्टेंस पर नहीं होंगी। देखिए कंडीशन थर्ड भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैं एक और डायग्राम बना देता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल तो हैं बट डिस्टेंस क्या है, इक्वल नहीं है। देखिए ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो यहाँ ए पॉइंट और ये वाला बी पॉइंट क्या होगी कंडीशन, ई ए हाई होगा
और ई बी लो होगा। यहाँ पैरेलल तो है बट यहाँ इक्वी डिस्टेंस्ड नहीं है, इक्वी डिस्टेंस्ड नहीं है, इसी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होता है, यानी कि यूनिफॉर्म नहीं होता। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म में या तो वो पैरेलल नहीं होती या फिर उनकी डिस्टेंस इक्वल नहीं होती। दोनों में से कोई एक कंडीशन जैसे ही फॉल्स हो जाएगी तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो ये बात थी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। उसके बाद अपन बात करेंगे इसकी लास्ट प्रॉपर्टी। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम बात करते हैं फील्ड लाइन अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं, यानी एक पेयर है पॉजिटिव चार्ज का, अगर उनके बिहाफ पर हमने ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इनकी फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करने वाले हैं। तो इनकी जो फील्ड लाइंस होती हैं उनके बिटवीन म्यूचुअल रिपल्सन, दोनों फील्ड लाइंस की बिटवीन म्यूचुअल रिपल्सन शो होता है हमें फील्ड लाइन को देखने से। दोनों सेम चार्ज हैं तो दोनों चार्ज के बिटवीन रिपल्सन होगा कि नहीं होगा। इक्वल पोलैरिटी के चार्ज होंगे तो रिपल्सन होगा, सेम पोलैरिटी के चार्ज में रिपल्सन होता है। लेकिन ये रिपल्सन इन चार्ज में ही नहीं, इन चार्ज की जो फील्ड लाइंस होती हैं वो भी रिप्रेजेंट करती हैं। देखिए ये फील्ड लाइन थी, ये रिपेल करके इधर ही टर्न हो गई, ये दूसरे चार्ज से रिपेल कर गई। ये वाली जो फेस्ट है ये भी देखो फेस्ट चार्ज से रिपेल कर रही है। ये देखिए दोनों चार्ज की जो फील्ड लाइंस हैं उनमें रिपल्सन होता है। ये फील्ड लाइन देखो रिपेल करके इधर आ गई, ये वाली भी। तो ये होती हैं पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ये अपना, और इसके बिहाफ पर हम यहाँ फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये बात थी पॉजिटिव चार्ज का एक पेयर था और उनकी फील्ड लाइन। यहाँ कोई भी फील्ड लाइन नहीं होती, ये न्यूट्रल पॉइंट होता है। ये क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट होता है, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती। क्या होगा? अपने को क्या लेना है? एक सिस्टम लेना है दो पॉजिटिव चार्ज का, प्लस क्यू और प्लस क्यू का क्या लेना है? एक सिस्टम लेना है। उनके अराउंड जो फील्ड लाइन होती हैं वो कैसी होती हैं? म्यूचुअल रिपल्सन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये बात थी कि दो पॉजिटिव चार्ज का या दोनों ही नेगेटिव होता तो ये डायरेक्शन इनवर्ड हो जाती, ये डायरेक्शन चेंज हो जाती, बाकी फील्ड लाइंस ऐसे ही बनती। तो अपन बात करें दो सेम चार्ज का एक पेयर है अपने पास, तो उनकी जो फील्ड लाइन है वो एक म्यूचुअल रिपल्सन की पिक्चर रिप्रेजेंट करती है।